क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। 15 तक किसी को डाउट भी नहीं था। अब उसके बाद हम लोग 15 से आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16। वन माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, अच्छा पहले से लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं। ये तो 1 का स्क्वायर हो ही गया और ये मेरा हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। माइनस के बाद अगर दो टर्म हो, जैसे यहाँ दो टर्म है b माइनस सी है ना, तो तुम्हें एक कर्ली ब्रैकेट ले करके तब इसको ब्रेक करना। कुछ लोग गलती करते हैं और इसको ऐसे लिख देगा 1 माइनस बी माइनस सी और एक बार क्या लिख देगा 1 प्लस बी माइनस सी, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है कि थोड़ा सा अगर माइनस के बाद यहाँ लिखिए कि स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर में दो टर्म है, तो तुम कर्ली ब्रैकेट ले ही लेना। पहले अगर दो टर्म रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, उसको हम ऐसे लिख देते आ जाता। तो ऐसे लिखेंगे a, ठीक है ना, और फिर प्लस b, a ब्रैकेट में लिए b मतलब कि पूरा और फिर एक बार माइनस में लिखे, फिर एक जगह पर 1 और माइनस b माइनस। अभी ब्रैकेट ब्रेक नहीं किया, अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 b माइनस सी, फिर 1 बाहर माइनस तो अंदर का साइन अपोजिट हो जाता है, तो माइनस बी हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा। क्लियर? कुछ समझ में आया? चलिए उसके बाद जैसे 17 देखोगे तो 17 में क्या है ना कि 2a 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c का होल स्क्वायर, 16c का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे? तो ऐसे ही रहने दो इसको 2a 3b का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है? 4c। लिखेंगे 4c का होल स्क्वायर। अब देखो बोले थे ना प्लस से अगर पहले दो टर्म रहे तो तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखना है वैसे लिख दो। मतलब कि a माइनस बी a प्लस बी, तो तुम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो 2a प्लस 3b। पहले a लिख दिए प्लस कितना, ये तो लिखे ना, ये पहले a प्लस b तो मतलब 4c और फिर एक बार माइनस लिख दिए तो 2a प्लस 3b। इसके कोई दिक्कत नहीं, हो गया फैक्टराइजेशन। फिर हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 18 ठीक है ना। 18 को थोड़ा ध्यान से देखना। एल एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। माइनस के बाद स्क्वायर में दो टर्म है तो कर्ली ब्रैकेट लेकर ही काम करेंगे। तो पहले ऐसे लिखेंगे एल एम और फिर यहाँ प्लस लिखेंगे एल माइनस एम, ओके। और फिर एल प्लस एम और फिर माइनस यहाँ क्या लिखेंगे एल माइनस एम। मतलब अगर थोड़ा देर के लिए इसको a और इसको b मानो तो देखो a प्लस b और फिर a माइनस b, कुछ नहीं लिखे। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, l प्लस m प्लस l माइनस m
फिर यहाँ लिखेंगे L प्लस M, बाहर माइनस है तो ये दोनों अपोजिट साइड हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस L प्लस M। यहाँ पे देखिए M प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया ना, और यहाँ पे L माइनस में और प्लस में ये कट गया। यहाँ पे L और L कितना हो गया 2L, तो लिखेंगे यहाँ से 2L, और यहाँ से कितना हो गया 2M, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 4M। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इजी है, क्वेश्चन नंबर 20 हम बनाते हैं, ठीक है ना। 19 आप ट्राई करोगे तो बन जाएगा, सेम इसी पैटर्न में बेस्ड है। देखो 20 बनाते हैं। बनाते क्या है आप बोलते जाइएगा। जैसे लिखा हुआ है 36 C स्क्वायर माइनस 5A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 36 किसका स्क्वायर है 6, तो 6C का होल स्क्वायर माइनस 5A प्लस B, कर्ली ब्रैकेट लें कि नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 6C और ब्रैकेट में और प्लस कितना 5A प्लस B, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 6C माइनस 5A प्लस B। क्लियर, यहाँ से आ गया आपका 6C 5A B, और फिर यहां से आ गया 6C माइनस 5A माइनस B। देखो माइनस बाहर है तो दोनों साइन अपोजिट हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो आपका ये खत्म, फैक्टराइज हो गया। समझ भाई बात। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, तो इसको बताना पड़ेगा। जैसे 21 में लिखा हुआ है 3x 4y का होल स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ माइनस 25 z स्क्वायर। इसमें तो ज्यादा झमेला भी नहीं है, देखेंगे यहाँ पर 3x 4y होल स्क्वायर और 25 को क्या लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर। आगे में कुछ नहीं, इजी वे में लिखना, पहले लिखोगे 3x प्लस 4y और प्लस 5, पहले प्लस ले लेते हैं, और फिर क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5z। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाँ 22 से थोड़ा अलग है, तो देखो 22 वो भी उतना भी नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ जाएगा, बस ये भी हो जाएगा। 22 में दिया हुआ ना x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक, तुम यहां से पहले x स्क्वायर को आगे रखो, माइनस इन सब में माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा y स्क्वायर 2y प्लस 1। चूंकि हम बाहर में माइनस लिए तो सबका साइन अपोजिट दिखाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है ये पता है, देख के पता कुछ चल रहा है। हम बता रहे कि कभी भी अगर ऐसा टर्म रहेगा तो तुम एक टर्म को जो a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या कहीं पे a स्क्वायर b स्क्वायर तुमको नजर आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे। अच्छा इसको छोड़ दिया जाए x स्क्वायर, तो आप देखिएगा तो ये y स्क्वायर छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये 1 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब इस फॉर्मेट में आ गया।
तो यहाँ पे सेट करते हैं 2ab y इंटू 1, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर किसका फॉर्मूला बैठ गया है a प्लस b का होल स्क्वायर, एक a स्क्वायर इसको मानेंगे b स्क्वायर और बीच में 2ab, कोशिश करके लाएंगे। अभी देखना कुछ क्वेश्चन को इसी तरीके से लाएंगे। ये हो गया आपका x स्क्वायर और ये लिखेगा आप y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर्ली ब्रैकेट तो लेना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस या प्लस लिखो y प्लस 1 और फिर x माइनस y प्लस 1, तो यहां से हो गया x y प्लस 1 और x y माइनस 1। और अब देखो एक चीज और तुमको हम ट्रिक बता देते हैं। अगर यहाँ पे दो टर्म रहेगा ना, तुम डायरेक्ट ऐसे लिखना, पहले तो एक बार ऐसे लिख देना प्लस में, जैसे x प्लस y प्लस 1, और दूसरा बार जब लिखना होगा तो पहले तो x लिख देना, यहाँ से जो x है वो लिख देना और इसका अपोजिट लिखना, दोनों साइड अपोजिट। जैसे अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या लिखना, माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, डायरेक्ट। अगर ये लाइन नहीं करना है तो इसे अब कुछ हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। ऐसे तुम लोग कंफ्यूज हो गए तो कर्ली ब्रैकेट ले लेना, नहीं हो गए तो देखो हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर है 23, 23 पाते हैं। 25 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, देख के लग रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab एक फॉर्मूला पर ऐसे ही बैठ जाएगा, है ना। तो पहले 25 को तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और यहां से इन तीनों में माइनस बाहर लेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर माइनस लिए तो सब अंदर में अपोजिट साइड लिखा था। तो किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, पहले तो आप ऐसे लिखिएगा 5, एक बार सेम साइन जैसे दिया हुआ ना वैसे लिख दो, प्लस a प्लस b लिख दिए और फिर लिखेंगे 5। जब माइनस लिखना होगा ना तो अपोजिट करना, जैसे ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, बस हो गया, समझ गए। अब देखो 24 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर और 25 z स्क्वायर। ये बताना नहीं पड़ेगा, ये आप बना लोगे। नहीं क्वेश्चन में गलत लिख दिया। a स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर प्लस 28 bc, ठीक है ना, 28 bc और उसके बाद है माइनस 49 c स्क्वायर। इसको करना है तो आप देख रहे हो b और c कंबाइंड में है, यहाँ पे b और c है ना, और यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर 7c का होल स्क्वायर और यहाँ bc है। तो हम ऐसा करते हैं इसमें कोई फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इसको लिख देंगे हम लोग कितना, 25, इसको ऐसे रख देते 25 a स्क्वायर माइनस ले लेंगे यहाँ से 4 b स्क्वायर
ये क्या साइन है, बाहर माइनस है, यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस 28 BC और इसको 49 C स्क्वायर। अब इसको तुम लिखो क्या 5A का होल स्क्वायर। अब इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। देखो ये किसका है 2B का होल स्क्वायर और ये किसका है 7C का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस रहने दो, 2AB पे बैठाते हैं तो 2A का मतलब यहाँ पे 2B से है 2B और B का यहाँ पर मतलब यहाँ पे 7C से है। देखो तो है A स्क्वायर माइनस 2AB, अच्छा मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 2 7 जा 28, ये पूरा आ गया ना। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है बताइए तो फटाफट 5A का स्क्वायर ये किसका है A माइनस B का होल स्क्वायर। A हम 2B को मान रहे हैं और B 7C को मान रहे हैं, मतलब आपका ये हो गया 2B माइनस 7C का होल स्क्वायर। डायरेक्ट हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे पहले तो प्लस वाला तो ऐसे लिख देंगे 5A माइनस 2 माइनस नहीं प्लस 2 7C, मतलब कि पहले जो साइन है वही लिखें और फिर एक बार क्या करेंगे अपोजिट साइन लिखेंगे। अपोजिट साइन लिखेंगे तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 5A माइनस 2B प्लस 7C। समझ में आया? चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। नाइन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4B माइनस 4। ठीक, यहां से तो हम लोग लिखेंगे 9। देखो A B नहीं है यहाँ पे, B के साथ अकेला, B सिर्फ अकेला है, A B नहीं ना है, इसका मतलब इन तीनों को साथ में रखना। यहाँ पे 9A स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे B स्क्वायर बाहर माइनस है तो माइनस 4B प्लस 4। अब इसको ऐसे बैठाएंगे, इसको हो गया मेरा 3A का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया B स्क्वायर। अब फिर एक और स्क्वायर खोजेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो समझिए ये A और ये B, A स्क्वायर B स्क्वायर हो गया माइनस 2AB पर रखते हैं, A के यहाँ पर क्या लिखेंगे B और C के यहाँ पर क्या लिखेंगे, मतलब A स्क्वायर अगर B को A स्क्वायर माइनस 2AB B स्क्वायर है ना। समझ में आ गया? ये किसका फॉर्मूला है 3A स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया A माइनस B, तो A हो गया मेरा B और B हो गया 2, तो B माइनस 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट बताइए क्या लिखे 3A प्लस B माइनस 2। एक बार सेम साइन लिखे जाता हूँ और फिर एक बार अपोजिट 3A माइनस B चला गया। चलिए अब हम लोग आते हैं 26 क्वेश्चन नंबर 26 तो बहुत ही आसान सा है, दिया हुआ 100 माइनस x माइनस 5 का 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे ना, बोले तो डायरेक्ट क्या लिखें x 10 माइनस प्लस x मतलब पहले 10 लिखे, पहले दोनों को सेम साइन लीजिए, प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस और फिर 10 लिखे अपोजिट साइन लिखे माइनस x लिखेंगे तो यहाँ प्लस
5 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 5 हो गया ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना 10 प्लस 5 15 माइनस x, बोला कि आप कह सकते हैं 5 प्लस x, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा पैटर्न अच्छे से करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 प्लस x, और इसको लिख सकते हैं 15 माइनस x। प्लस में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता, माइनस में आगे पीछे नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद अब आपका बचा दो क्वेश्चन और 27 और 28, उसको भी कर ही देते हैं। देखो 27 405 का स्क्वायर 27 है, माइनस 395 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर रहा है, कर रहा है ना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 405 प्लस 395, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार प्लस लिखे थे एक बार माइनस, ठीक 405 प्लस 395 800 मल्टीप्लाई 405 प्लस 395 10 आ गया। और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 7.8 का स्क्वायर माइनस 2.2 का स्क्वायर, बताइए तो क्या लिखे इसको 7.8 प्लस 2.2 7.8 माइनस 2.8, एक बार प्लस लिखेंगे ना इसको, और फिर एक बार माइनस, ये कितना हो गया 7.8 2.2 कितना हो गया 10, मल्टीप्लाई इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 5.6, और ये जानते हो मल्टीप्लाई का होता है आपका 56। तो आपका एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके आगे वाला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कंप्लीटली होल स्क्वायर पर बेस्ड है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।